हेलो, नमस्कार सभी को। मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो हम लोग यहाँ पे यूपीएससी का जीएस पेपर 2 देख रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे सीसेट और रीजनिंग करेंगे। रीजनिंग हमने कंप्लीट कर लिया है, सीसेट कर रहे हैं, वो भी आधा हो चुका है। तब तक हम लोगों ने क्लॉक कर लिया, कैलेंडर कर लिया, नंबर सिस्टम कर लिया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कर लिया, टाइम एंड वर्क कर लिया है, फिर क्यूबॉइड डाइस कर लिया है। अभी हम लोग परसेंटेज कर रहे हैं। तो परसेंटेज भी हमने 2 क्लास कर लिया है। आज हम लोग परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द हाइट of a triangle is increased by 40%. What can be the percentage increase in length of the base so that the increase in area should be 60%? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 14.28% एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, उसके हाइट में अगर 40% इंक्रीज हुआ तो उसके ब्रेथ को कितना हम लोग बढ़ाएंगे, मतलब बेस को, कि उसका एरिया 60% से इंक्रीज हो जाए। तो सबसे पहले दोनों तरीके से हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग नॉर्मल तरीका देखते हैं। तो मान लीजिए कि ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये इसका हाइट है, ये बेस है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया को हम लोग कितना बढ़ाना है, प्लस 60%। हाफ है, बेस कितना है, बेस फाइंड करना है, और हाइट कितना बढ़ गया है, हाइट क्या इंक्रीज हुआ, 40%, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन वाले में देखते हैं। एरिया है मान लीजिए 100, तो इसका हाइट बढ़ा कितना, पहले 40%, तो एरिया में भी कुछ इंक्रीज होगा, तो एरिया यहाँ हो जाएगा। फिर एरिया टोटल कितना बढ़ रहा है हमारा, 60%। तो अगर 100 में अगर हम लोग 60% बढ़ाएंगे तो ये 160 होगा। तो हमें ये फाइंड करना है कि ये कितना इंक्रीज होगा कि 160 पहुँचे, ठीक है। तो 100 में अगर 40% ऐड करेंगे तो 140 होगा। तो यहाँ से 140 से 160 जाने में, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना इसका इंक्रीज हो रहा है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कितना इंक्रीज हुआ 20 का, कितने में, 140 में, इंटू 100, ये गया ये गया, ये 1/7। तो जैसा कि हमने परसेंटेज में बताया था, 1/7 क्या होता है, 14.28। तो इतना परसेंट का इंक्रीज हुआ है। तो
जो यहाँ पे +20 हुआ है वो कितना है, 14.28% है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन सी। इसको हम लोग नेट चेंज से भी देख सकते हैं, नेट परसेंटेज चेंज से। तो और कर दिए, इसका कलर चेंज हो गया। तो 60 हमें इंक्रीज करना है, बेस +40 से +40 इंटू बेस बाई 100, ठीक है। 60 इजकल टू b +40 b बाई 100, 0 0 कटा, ये 2 ये 5, ठीक है। तो 40 को अगर हम अब 60 की साइड लाए तो 20 बचेगा, इक्वल टू b +2b बाई 5। तो 5 यहाँ एलसीएम लेंगे और फिर इस साइड 20 की तरफ ले आएंगे, तो इधर 100 हो गया, 5b +2b। तो b हमारा क्या हो गया, 100/7। तो इसको हम लोग लिखते हैं 1/7 इंटू 100। तो ये हो गया 14.28%। तो हमारा आंसर दोनों तरीके से सेम आया। तो आंसर हो गया 14.28। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें बस थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन है, दी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम in the shape of a cuboid are increased by 10%, 20% and 50% respectively. Find the percentage change in the volume of cuboid। तो हमारे ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन ए क्या है 77%, ऑप्शन बी क्या है 75%, ऑप्शन सी 88% एंड ऑप्शन डी 98%, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक क्यूबॉइड है जिसके लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में 10, 20 और 50% का इजाफा होता है। मतलब लंबाई 10% से बढ़ता है, चौड़ाई 20% से, और जो हाइट है उसका 50% से। तो जब ये तीनों बढ़ता है तो ऑब्वियसली इसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो वॉल्यूम कितना बढ़ता है वो चेक करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला याद होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितना बढ़ा 10%, ब्रेथ कितना बढ़ा 20% और हाइट 50%। तो हमें निकालना है कि ये कितना बढ़ेगा। तो इसको 100 मान लेते हैं। तो वॉल्यूम है 100 मान लिए, पहले कितना बढ़ा 10%, फिर कितना बढ़ा 20%, फिर कितना बढ़ा 50%। तो ये जो वैल्यू आएगा यहाँ पे, मतलब ये यहाँ वो हमें निकालना है। मान लिया 100 है, 100 में अगर 10% बढ़ेगा तो 110 हो जाएगा। तो 110 का 20% कितना होता है, 110 का 10% 11 होगा, तो 110 का 20% कितना हो जाएगा
22 कि 110 है, 100% है। ऊपर दिखा देते हैं 100% 110, तो 10% एक पॉइंट लग जाएगा तो 11, तो 10% जब 11 है तो 20% कितना हो जाएगा 22, तो यहाँ पे +22 करेंगे तो यहाँ 132 हो जाएगा। तो 132 का 50% बढ़ा है, तो 132 का 50% कितना होगा, तो 132 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 50% आ जाएगा, तो ये हो गया 66, तो 66 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये बढ़ा, ये बढ़ा, ये बढ़ा, तो 66 अगर ऐड हो गया तो कितना हो जाएगा 198। तो 100 से 198 गया, मतलब कितना इंक्रीज परसेंटेज में हुआ, +98%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब इसको हम लोग चेक करेंगे नेट परसेंटेज से। नेट परसेंटेज चेंज, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, ये x है इक्वल टू, सबसे पहले ये इसका देखेंगे फिर इसके साथ देखेंगे। तो पहले कितना बढ़ा, 10 + 20 + 10 × 20/100, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, तो 20 + 30 30 + 2 32 आया पहले में। यहाँ तक हमारा x का वैल्यू 32 आया। फिर अब 32 को 50 के साथ करेंगे, तो x इक्वल टू नाउ x इक्वल टू 32 + 50 + 32 × 50/100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2 टाइम्स गया, ये 16 गया, तो ये हो गया हमारे पास 82 + 16 = 98% का इंक्रीज। तो यहाँ भी 98% इंक्रीज हुआ, यहाँ भी, तो हमारा आंसर हो गया 98%। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो गया, क्या है, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 25%, but in spite of the decrease Ayush ends up increasing his expenditure on sugar by 20%. What is the percentage change in his monthly income, monthly consumption of sugar? तो हमारे ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है ए +60%, ये ए कम डी ज़्यादा लग रहा है, तो इसको फिर से लिख देते ए। बी क्या हो गया, -10%, सी +33.33%, एंड डी नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन कह रहा है कि शुगर के प्राइस में 25% का गिरावट आया, पर इसका जो एक्सपेंडिचर खर्चा
वो घटने की जगह बढ़ गया। तो इसका जो मंथली कंजम्पशन है वो कितना से चेंज हुआ। तो मतलब अगर एक्सपेंडिचर है, प्राइस है, कंजम्पशन है, और प्राइस अगर घट रहा है तो इसको भी घटना चाहिए, पर इसका जो खर्चा है वो बढ़ गया। प्राइस घटा है उसके बाद भी खर्चा बढ़ रहा है, तो कंजम्पशन इसका बढ़ा है। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो एक्सपेंडिचर हो जाता है इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन। तो एक्सपेंडिचर अगर इसका 20% से बढ़ा है और प्राइस इसका 25% से घटा है, तो कंजम्पशन क्या है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। एक्सपेंडिचर 100 था, -25 हुआ, -25 हुआ, तो एक्सपेंडिचर कुछ होगा। फिर यहाँ पे कंजप्शन में कुछ अंतर आएगा, तो ये 20% के इंक्रीज के साथ 120 हो जाएगा एक्सपेंडिचर इसका। तो हमें ये निकालना है। ठीक है, तो इसको करेंगे हम लोग। ई है -25% हुआ, तो यहाँ पे 75 हो जाएगा। ठीक है, ये बढ़ रहा है, तो मतलब बड़ा चीज़ ऊपर रहेगा, पर कितना बढ़ रहा है। ठीक है, तो 70 में से कितना जाए, प्लस करेंगे तो 120 आएगा, 50, पर यहाँ 75 है तो 5 माइनस कर देंगे, 45। कितना से किसके रिस्पेक्ट में बढ़ा है, 75 इंटू 100। ठीक है, तो ये 3 टाइम्स, ये 4, ये 15, तो ये हो गया 60% इंक्रीज हुआ। तो ये 60% इंक्रीज हुआ, तो ये +45 हो रहा है। ठीक है, तो ये 60% का इंक्रीज हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए 60%। अब इसको हम लोग नेट परसेंटेज से देखते हैं। नेट परसेंटेज चेंज क्या हो जाएगा, तो 20% का कंजम्पशन हो गया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 20% बढ़ा, प्राइस घटा है -25 से, प्लस कंजम्पशन हमें निकालना है। ठीक है, +25 माइनस का इंटू C/100 हो जाएगा। तो 20 + 25 इक्वल टू C प्लस, नहीं प्लस नहीं हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, -C/4 ये गया। तो 4 से इसको हम मल्टीप्लाई करें तो ये 4 हो जाएगा, 4 - C 3C हो जाएगा। 45 इक्वल टू 3C/4। तो 3 से ये गया 15, 15 इंटू 4, C इक्वल टू 60%। तो 60% का कंजम्पशन इसका बढ़ गया है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, as a result of 25% hike in the price of rice per kg। ठीक है, a person is able to buy 6 kg less rice for rupees 1200। What was the original price of rice?
इसके ऑप्शन नहीं, ऐसे ही करना होगा। तो क्वेश्चन क्या है कि चावल के दाम में 25% का हाइक हुआ पर किलो के हिसाब से। तो पर्सन जो है वो 1200 में जितना खरीदता था उसे 6 किलो कम खरीद रहा है, हाइक हुआ है इसकी वजह से। तो ओरिजिनल प्राइस क्या था, तो हमें वो निकालना है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग को पता है एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन। तो हमें एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना है क्योंकि 1200 रुपये ही निकालना है। प्राइस में इंक्रीज हुआ प्लस 25% और कंजम्पशन x है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या में है कि हाइक हुआ है पर एक्सपेंडिचर 1200 ही है। 1200 नंबर के यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है, पर एक्सपेंडिचर बढ़ना नहीं चाहिए। 1200 उसके पास पैसे है तो 1200 ही है, पर कंजम्पशन कम हुआ है। तो कितना कम हुआ है, कितना था वो निकालना है। तो नेट परसेंटेज वाले से निकालते हैं। तो 0 = 25 + x + 25 × x/100। तो ये हो गया, इधर आ गया -25 = x + x/4। तो ये हो जाएगा हमारा -100 = 4x + x। तो -100 = 5x। दिस इम्प्लाई x = -20%। तो कंजप्शन 20% का कम हुआ है। ठीक है, तो कितने किलो पे कितना किलो कम हुआ है ओरिजिनल में, क्योंकि यहाँ से है -20% कम हुआ है। -20% कम हुआ है तो -20 ऑफ ओरिजिनल प्राइस = 6 kg। ठीक है, 6 kg में 6 kg कम हुआ है, लेकिन कंजप्शन कितना कम हुआ है, 20%। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे 20% को हम लोग लिख सकते हैं -1/5 ऑफ ओरिजिनल प्राइस को ए मान लेते हैं =6। तो -a = 6 × 5 30 kg हो गया। तो उसका कंजम्पशन निकल गया 30 kg। तब इसका ओरिजिनल प्राइस क्या हो जाएगा, 30 kg है, प्राइस कितना है 1200। ओरिजिनल प्राइस = 1200 / 30 = ₹40 पर kg के हिसाब से खरीदता था। अब वैसे अगर आपको चेक करना है तो 40 × 30 1200 40 रुपये के हिसाब से खरीदा तो 30 किलो खरीदा। अब इसमें इंक्रीज हो रहा है 25%। तो 25% कितना होता है 10, तो 50 हो गया। तो 50 हो गया x किलो 1200। तो ये कितना हो जाएगा, x निकालना है तो x को इधर रखते हैं, 1200 से 50 को डिवाइड करेंगे, ये गया 2 बार में 10, कैरी बचा 2 2 0 20 24 बार में, तो 24 किलो खरीदेगा। तो 30 से 24 आया तो कितना का अंतर आया, 6 kg का। तो यहाँ पे भी वही लिखा है कि 25% का हाइक हुआ तो 6 kg कम खरीदा। तो 40 से 50 हुआ, 25% का हाइक हुआ तो इसका चावल 30 से 24 पे आ गया, 6 kg कम पे। ठीक है, इसको सबसे पहले हमने कंजम्पशन देखा कि कितना कंजम्पशन कम हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 6 किलो कम हुआ है, पर कितना में से कम हुआ ये नहीं दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे कंजम्पशन कम हुआ वो लिखा निकाल दिए। तो कंजम्पशन कितना करता था ये, तो हमें वो निकाल लिए कि पहले जब हाइक नहीं हुआ था तो कितना इसका कंजम्पशन था, 30 किलो। तो इसका ओरिजिनल प्राइस निकल गया 40 रुपये पर किलो का। तो हमारा आंसर हो गया ₹40 पर kg। अब आते हैं, फिर हमने इसको नॉर्मली पुट करके भी देख लिया।
तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन लिखते हैं, द टिकट प्राइस एट ए सिनेमा हॉल is ₹250 when the price of the ticket was lowered. The sale of ticket increased by 50% while the collection recorded a decrease of 17.5%. Find the deduction in the ticket price. तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि टिकट प्राइस है अभी सिनेमा हॉल का 250 रुपया। जब टिकट का दाम कम था तो टिकट का सेल 50% ज़्यादा था अभी से। तो जब कलेक्शन का जो रिकॉर्ड है टिकट का वो 17.5% डिक्रीज हो गया। तो टिकट प्राइस में कितना कमी आया है वो बताना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो रिड्यूस इक्वल टू प्राइस और नंबर ऑफ टिकट सोल्ड। ठीक है, तो कलेक्शन कितना कम हुआ वो है, तो कितना कम हुआ -17.5%। प्राइस कितना हुआ x और टिकट कितना इंक्रीज हुआ +50%। तो नेट परसेंट चेंज के हिसाब से अगर करेंगे तो -17.5 इक्वल टू ये x हो गया +50 हो गया प्लस p इंटू 50/100। 50 अगर इधर जाएगा तो -50 हो जाएगा, -50 माइनस 17.5 तो -67.5 इक्वल टू x प्लस p/2। सॉरी ये भी x है, x प्लस x/2। ठीक है, तो ये हो गया 2x प्लस x 3x, तो -67.5 इक्वल टू 3x/2। 7 ये कैंसिल होगा, 2.5। ठीक है, तो अब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 45 हो जाएगा। तो x हो गया हमारा -45%। तो जो टिकट का डिडक्शन हुआ है -45% हुआ है, तो -45% 250 का कितना होता है, तो 45% ऑफ 250। तो 250 100% है, 10% कितना हो जाएगा 25। ठीक है, और 5% कितना हो जाएगा 12.5। तो 250% कितना होगा, मतलब 45% 250 का कितना होगा। ठीक है, तो 50% कितना होगा 125, और 5% और कम करेंगे तो 125 माइनस 12.5 112.5। तो टिकट के प्राइस में इतना कम हुआ है, 12.5 रुपये का कमी आया है टिकट के प्राइस में। ठीक है,
तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है विकी सैलरी इज 75% more than आंसू। ठीक है, विकी गॉट ए raise of 40% in his salary while Asu got a raise of 25% on his salary। ठीक है, तो हमें बताना है कि बाई व्हाट परसेंटेज इज विक्कीज सैलरी इज मोर देन आंसू। हमारे ऑप्शन में ए 96%, बी 51.1%, सी 90% एंड डी 52.1%। तो क्वेश्चन कह रहा है कि विकी की सैलरी आंसू से 75% ज़्यादा है। विकी को सैलरी में 40% रेज मिला, जबकि आंसू को सिर्फ 25% मिला। तो विकी की सैलरी आंसू की सैलरी से कितना परसेंट ज़्यादा है? ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो आंसू की सैलरी को मान लेते हैं 100। विकी की सैलरी कितना है? इससे 75% ज़्यादा है, तो विकी की सैलरी होगी 175। पर आंसू की सैलरी 25% से इंक्रीज हुई है, तो इसमें अगर हम 25% ऐड करें तो कितना हो जाएगा? 125। जबकि 175 में अगर हम 40% ऐड करें तो कितना होगा? तो ये हो जाएगा 175 इंटू 40% का प्रॉफिट हुआ है कितने में? 100 में। ये गया 2 बार में, 7 नहीं, ये गया 7, ये 5, ये 3, फिर 5, तो ये हो गया 245। तो यहाँ हो जाएगा 245। तो ये कितना इससे बढ़ा है? 120 का। किसके रेस्पेक्ट में निकालना है हमें? आंसू के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो 120 बाई 125 सैलरी मोर इंटू 100। 4, 5, ये कितना हो जाएगा? 2, 4, 24। ये 96% का सैलरी ज़्यादा है किसका? विक्की का आंसू से। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए 96%। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन ओर contains 25% of an alloy that has 90% iron other than this in the remaining 75% of the ore there is no iron. How many kilogram of the ore are needed to obtain 60 kg of pure iron
ठीक है। हमारे ऑप्शन कितने हैं? मेरा 4 ही ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है? 250 kg, ऑप्शन बी 275 kg, ऑप्शन सी 300 kg एंड ऑप्शन डी 266.66 kg। ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक और है, उसका जो उसमें 25% जो अलॉय है उसमें 90% आयरन है। तो और जो उसके अलावा जो बचा 75% उसमें कोई आयरन नहीं है। तो हमें कितने ग्राम मतलब कितना किलो और लगेगा जिसमें हमें 60 kg आयरन मिले? तो 25% का 90% कितना होता है? तो 25 इंटू 10 कितना? 250। 250 में से 25 कम करेंगे तो 225, मतलब हर 25 ग्राम में तो 25 ग्राम में 22.5 मतलब 25% में 22.5 आयरन निकल रहा है। ठीक है। तो अगर हम 25% को 25 किलो माने तो हर 25 किलो में 22.5 आयरन है। ठीक है। तो 22.5 को हमको क्या करना है? 60 ले जाना है। तो 60 से 22.5 डिवाइड कर देंगे, जितना आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। इसको हम करते हैं तो टोटल कितना और 100% और रहेगा। तो 100% को अगर हम 100 kg मान लें, ये हमारा और है, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 25% का हो जाएगा, यहाँ पे 75% का हो जाएगा। तो 75% मतलब 75 kg, 25% मतलब 25 kg। इसका कोई यूज नहीं है क्योंकि नो आयरन। इसमें 90% आयरन, तो 25 का 90% हो जाएगा 22.5 kg। ठीक है। तो हमें 100 kg में से इन 100 kg 22.5 kg आयरन है, तो 60 kg आयरन करना है हमें। तो कैसे करेंगे? तो 100 बाई 22.5 इंटू 60, मतलब 100 में इतना मिल रहा है तो 100 से इसको डिवाइड कर देंगे, इंटू 60 कर देंगे, मतलब 60 किलो का निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? तो 100 इंटू 60 बाई 225 इंटू 10 कर देंगे, क्योंकि यहाँ से पॉइंट हटा दिए। तो 100 4 टाइम्स, ये 8 9 टाइम्स। ठीक है। तो ये 3 से जाएगा, 3 20, तो हमारे पास आ गया 200 इंटू 4 800 बाई 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 266.66 kg। तो वी नीड 266.66 kg of ore to get 60 kg of आयरन। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो गया डी। इसको फिर से एक बार, मतलब हम लोग नॉर्मली भी कर सकते थे कि 25% में 90% आयरन है, तो कोई भी चीज़ होता है वो तो 100% होता है, तो 100% को 100 kg मान लेंगे। तो फिर 25% मतलब 25 kg में 90% आयरन है। तो 25 के टेबल 9 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 22.5। तो उतना किलो हमारे पास आयरन हो गया है। ठीक है। तो अब इसको अगर हम 60 से डिवाइड करेंगे तो कुछ आएगा। 60 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ आएगा। ठीक है। फिर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा। अब हम 60 से इसको क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि हमें तो 60 kg चाहिए ना। तो 100 में इतना मिला तो 60 कितना में मिलेगा, तो उसके लिए डिवाइड किए, तो फिर इंटू 100 कर दिए।
क्योंकि ये 100 में है ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन पे। आज का आखिरी क्वेश्चन क्या है? इन ए क्लास 60% of students are from India, ठीक है, and 50% of the student are girl. If 30% of the Indian students are girls, then what percentage of foreign students are boys? ऑप्शन है 45%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 30%, ऑप्शन डी 20%। तो हमें दिया 60% स्टूडेंट इंडिया का है। ठीक है, ये देखिए 60% इंडिया है, 30% उसमें से लड़कियां हैं। ठीक है, तो 60 का मान लीजिए टोटल 60 ही स्टूडेंट है इंडिया के, 60% को 60 मान लिए। जैसे पिछले क्वेश्चन में 100% को 100 kg माने थे, 60% को 60 मान लिए, तो 30% कितना होगा? तो 6 × 3 करेंगे तो 18 लड़कियां हैं। कितने में? 50% जो टोटल स्टूडेंट में से गर्ल है। तो 60% 60 है तो 100% 100 होगा। तो 50 लड़कियां हैं, 50 लड़के हैं, जिसमें से जो 50 लड़कियां हैं उसमें से जो 18 है वो इंडिया की है। तो फॉरेन लड़कियां कितनी हुई? 32। ठीक है, तो 40 में से 40 जो, जब 60% स्टूडेंट इंडिया के है तो 40% फॉरेनर है। जो 40% फॉरेनर है, मतलब 40 जो स्टूडेंट फॉरेनर है उसमें 32 तो लड़कियां हैं, तो कितने बचे लड़के? 8। तो 8 लड़के इस फॉरेनर स्टूडेंट है, फॉरेन स्टूडेंट्स आर बॉयज। 8 हो गए बॉयज। तो कितने से मैंने इसका परसेंटेज निकालना है? फॉरेन स्टूडेंट्स में से। तो 8/40 × 100 कर देंगे, तो 1/5 × 100, तो ये 20% आ जाएगा। तब इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं अब। ठीक है, तो मान लीजिए टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 60% लड़के इंडियन है, मतलब 60% स्टूडेंट इंडियन है, तो इंडियन 60, फॉरेनर 40। ये इंडियन हो गया, ये फॉरेनर। तो इंडियन में 60 में से 30% लड़कियां हैं, तो 30% लड़कियां मतलब 18 लड़कियां यहाँ हो गई। तो इसमें कितनी लड़कियां हो गई? 32 गर्ल्स। तो जो बचे हैं 8 वो बॉयज है। तो बॉयज है तो फॉरेन स्टूडेंट में परसेंटेज कितने बॉयज है? तो फॉरेन 40 है, तो नंबर ऑफ फॉरेन स्टूडेंट इक्वल टू 40, नंबर ऑफ फॉरेन बॉयज 40 - 32 इक्वल टू 8। तो परसेंटेज ऑफ फॉरेन बॉयज इन फॉरेन स्टूडेंट्स, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? कितने लड़के हैं? 8, कितने में से? 40 × 100, तो 15।
ये हो जाएगा हमारा 20% बॉयज है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी 20%। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब अगले क्लास में।